Today I shall be teaching the Cobweb model, which is in semester 4 paper 13. And in Cobweb model there are two things we must know. First is when we take a lag on the demand side, and second is when we take a lag on the supply side. So first we shall do taking a lag on the supply side. Construct and examine the Cobweb model which has a lag on the supply side. Now we all know that demand is a function of price, supply is also a function of price. The difference is that in demand and price there is an inverse relation, in supply and price there is a direct relation. And in equilibrium, x bar will be equal to dp bar will be equal to sp bar. P bar is the equilibrium price, x bar is the equilibrium amount. Now we shall be taking a lag on the supply side. So demand of t period depends on the price of t period, but supply of t period depends on the price of the previous period. और ये होता भी है क्योंकि डिमांड मेंटल फिनोमेनन है. आज अगर प्राइस घटेगा डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई बढ़ने में समय लगेगा. मान लीजिए प्राइस 15 रुपया है, घटकर हो गया 10. यहाँ डिमांड था 1500, यहाँ डिमांड बढ़कर हो गया 3200. डिमांड तुरंत बढ़ गया, लेकिन यह जो सप्लाई बढ़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा. तो आज जो प्राइस घटा डिमांड तुरंत बढ़ गया, लेकिन सप्लाई कब बढ़ेगा, अगले साल, नेक्स्ट पीरियड. तो आज जो सप्लाई है वो किस पीरियड का प्राइस का है, प्राइस ऑफ द प्रीवियस पीरियड. इसको हम लोग डायग्राम में पहले करेंगे. कॉबवेब मॉडल ये है D, यह है सप्लाई कर्व S, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया Q में. दिस इज योर P बार, दिस इज योर X बार. इनिशियल सप्लाई लिया सप्लाई कर्व में Q0, यह सेम हाइट में क्लियर्ड होगा. दिस इज इनिशियल सप्लाई, सेम हाइट में क्लियर्ड होगा Q1. यहाँ से आएगा P1 और X1. सेकेंड पीरियड में Q1 से वर्टिकली अबव जाएगा, वर्टिकली अबव जाकर सप्लाई कर्व में मीट करेगा. यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टली जाएगा, यहाँ Q2, यहाँ से आएगा हम लोग का P2 और यहाँ होगा X2. थर्ड पीरियड में Q2 से वर्टिकली डाउन ऑन S, देन हॉरिजॉन्टली टू Q3 ऑन D, गिविंग अस P3 एंड X3. और यह चलते रहेगा. इनिशियल सिर्फ सप्लाई में है, बाकी सब Q का कोऑर्डिनेट्स डिमांड में है. तो क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है ऑसिलेट कर रहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है. एक पीरियड में प्राइस इक्विलिब्रियम का अबव है, तो एक पीरियड में प्राइस इक्विलिब्रियम का बिलो है. सो प्राइस इज ऑसिलेटिंग या प्राइस इज ऑल्टरनेटिंग अराउंड द इक्विलिब्रियम प्राइस P बार. इसको हम लोग डिराइव करेंगे मैथमेटिकली कि प्राइस ऑल्टरनेट कर रहा है, प्राइस ऑसिलेट कर रहा है अराउंड द इक्विलिब्रियम प्राइस P बार. तीन चीज हम लोग डिराइव करेंगे, जान लेने होगा. अगर डिमांड सप्लाई से स्टीपर है, डिमांड अगर सप्लाई से स्टीपर है तब होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है जे अगर टाइम हमेशा बढ़ेगा टू इन्फिनिटी और प्राइस जाएगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम प्राइस P बार, उसको कहता है डैम्प्ड ऑसिलेशन. दूसरा केस आएगा अगर सप्लाई डिमांड से स्टीपर है तो प्राइस क्या होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम P बार. इसमें होगा T टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्राइस विल ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी. इसमें प्राइस टुवर्ड्स P बार, इट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसमें प्राइस इज गोइंग अवे फ्रॉम P बार. This is called explosive oscillation. The oscillation is explosive oscillation. और थर्ड केस है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वली स्टीप, दोनों बराबर है. डिमांड सप्लाई अगर इक्वली स्टीप है तो नाइदर डैम्प्ड होगा नॉर एक्सप्लोसिव होगा. उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर ऑसिलेशन. दैट इज नाइदर डैम्प्ड नॉर एक्सप्लोसिव.
इसको हम लोग डिराइव करेंगे। डिमांड कर्व का इक्वेशन D इक्वल टू अल्फा प्लस ए पी, सप्लाई कर्व का इक्वेशन बीटा प्लस बी पी। ए है डिमांड का स्लोप, बी है सप्लाई का स्लोप। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए डिमांड का स्लोप ए नेगेटिव होगा, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है तो सप्लाई का स्लोप बी पॉजिटिव होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा तो एक्स बार बराबर अल्फा प्लस ए पी बार इक्वल टू बीटा प्लस बी पी बार। पहले बोले थे पी बार इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्स बार इक्विलिब्रियम अमाउंट। अब पी बार निकाला जाए, ए पी बार माइनस बी पी बार, इसको उधर ले जाएंगे बीटा माइनस अल्फा, पी बार कॉमन, ए माइनस बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, तो पी बार हो गया बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी। दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस से गुना करो तो प्लस अल्फा माइनस बीटा या बी माइनस ए, यह निकला पी बार। अब पी बार का वैल्यू एक्स बार में पुट करो, एक्स बार इज अल्फा प्लस ए पी बार, अल्फा प्लस ए इंटू पी बार, अल्फा माइनस बीटा बाई बी माइनस ए, ब्रैकेट खोलो, ए अल्फा माइनस ए बीटा बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए इज द एलसीएम, सो बी अल्फा माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा माइनस ए बीटा, ए अल्फा कैंसल्स, तो एक्स बार हो गया बी अल्फा माइनस ए बीटा बाई बी माइनस ए। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम अमाउंट। ना यह हुआ हम लोग का स्टैटिक मॉडल। डायनामिक मॉडल में क्या होगा, वेरिएबल्स को रिलेट करने होगा विथ टाइम। सो ए डायनामिक मॉडल हैज द इक्वेशंस, हम लोग डिमांड में लैग नहीं लिए हैं, तो अल्फा प्लस ए पी टी बराबर सप्लाई, सप्लाई में लैग है एक पीरियड बीटा प्लस बी पी टी माइनस वन। देयर इज नो लैग ऑन द डिमांड बट लैग ऑफ वन पीरियड ऑन द सप्लाई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ट्राई एक्स बार फॉर ऑल एक्स, पी बार फॉर ऑल पी, जहाँ जहाँ एक्स बार एक्स टी है ये होगी एक्स बार, अल्फा प्लस ए पी बार बीटा प्लस बी पी बार। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 को घटाएंगे 1 से, सो एक्स टी माइनस एक्स बार इक्वल टू अल्फा अल्फा कट गया, ए पी टी माइनस ए पी बार, ए कॉमन, पी टी माइनस पी बार, बीटा बीटा कट गया, बी पी टी माइनस 1 माइनस बी पी बार, बी कॉमन, पी टी माइनस 1 माइनस पी बार, बड़ा एक्स टी माइनस एक्स बार स्मॉल एक्स टी, बड़ा पी टी माइनस पी बार स्मॉल पी टी, बड़ा पी टी माइनस 1 माइनस पी बार स्मॉल पी टी माइनस 1। लिखने होगा सिंस एक्स टी माइनस एक्स बार इज स्मॉल एक्स टी, बड़ा पी टी माइनस पी बार स्मॉल पी टी, बड़ा पी टी माइनस 1 माइनस पी बार स्मॉल पी टी माइनस 1। ना पी टी को निकालो, ए पी टी इतना है तो पी टी हो जाएगा बी बाई ए पी टी माइनस 1। एल बी बाई ए बार बार नहीं लिखकर इसको सी माना तो सी पी टी माइनस 1, वेयर सी बराबर बी बाई ए। अब पी टी है सी पी टी माइनस 1, तब पी टी माइनस 1 क्या होगा, पी टी में एक पीरियड पीछे है तो पी टी माइनस 1 में एक पीरियड पीछे हो जाएगा सी पी टी माइनस 2। अब यहाँ वापस चलो, सी रहा, अब पी टी माइनस 1 का जगह हम लोग पुट करेंगे सी पी टी माइनस 2, ब्रैकेट खोलो तो सी स्क्वायर पी टी माइनस 2, 2 बार किया तो यहाँ 2 यहाँ 2, इस तरह बाय इटरेशन अगर टी टाइम्स ले जाएंगे तब पी टी क्या होगा, सी का पावर टी और यहाँ हो जाएगा पी टी माइनस टी, पी टी माइनस टी हो गया पी ज़ीरो सी का पावर टी। अब इसको ये पी टी बराबर हो गया पी टी माइनस टी पी ज़ीरो सी का पावर टी। अब इसको कैपिटल लेटर में ले जाओ, बड़ा पी टी माइनस पी बार, स्मॉल पी ज़ीरो इज बड़ा पी ज़ीरो माइनस पी बार सी का पावर टी। सो पी टी इक्वल टू पी बार को इधर ले आओ, पी बार प्लस पी ज़ीरो माइनस पी बार सी का पावर टी। नाउ सी था बी बाई ए, अब हम लोग करेंगे आर, सी को कन्वर्ट करेंगे इनटू आर, तो सी था बी बाई ए, सी वॉज बी बाई ए, आर को लेंगे सी मॉडुलस, आर को लेंगे बी बाई माइनस ए,
मतलब C हो जाएगा माइनस आर। तो हम लोग का PT था, डिराइव किए थे P0 C का पावर T, तो यहाँ पर ये हो जाएगा C इन टर्म्स ऑफ R हो जाएगा माइनस आर। माइनस आर होता है माइनस 1 इंटू आर, तो माइनस 1 का पावर T फिर R का पावर T। अब लिया जाए सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ PT, T बराबर 0 1 2 3, एक बार 0 पुट करो, कोई चीज़ का पावर 0 1, R का पावर 0 1, 1 इंटू P0 P0, 1 पुट करो, माइनस 1 का पावर 1 माइनस 1, R का पावर 1 R, तो माइनस R इंटू P0 माइनस P0 R। 2 पुट करो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 R स्क्वायर और P0, तो P0 R स्क्वायर। 3 पुट करो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 R क्यूब माइनस R क्यूब इंटू P0 माइनस P0 R क्यूब। क्या देख रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जो हम लोग डायग्राम में देखे थे। ये प्राइस ऑल्टरनेट कर रहा है अराउंड P बार, मतलब प्राइस ऑसिलेट कर रहा है, एक बार P बार से अबव, एक बार P बार से बिलो, एक बार P बार से अबव, एक बार P बार से बिलो। इसके बाद 3 केस आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।